दिल में एक तस्वीर छिपी थी आन बसी आंखों में, शायद हमने आज गजल सी बात लिखी है आंखों में। कहने का मतलब यह है कि जज्बात के लिहाज से हो या सेहत के हिसाब से, आंखें आईना होती हैं। दिल की हर हालत के बारे में आंखें सब कुछ कह देती हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हुसैन आप। दिल दर्द में है या खुशी में है, आंखें देखकर इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। ये छिपाए नहीं छिपता। और अब शायरों की बात को एक नई स्टडी ने फिर से प्रिया पुख्ता कर दिया है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। और न्यूयॉर्क के एक मेडिसिन स्कूल के मुताबिक आंखों की कमजोरी दिल की बीमारी का अंदेशा भी देती है। मतलब बेहद साफ है कि आंखों की परेशानी बढ़ रही है अगर, तो आप यहीं पर अलर्ट हो जाइए, क्योंकि मुमकिन है कि आपका दिल भी खतरे में हो। दरअसल ये स्टडी ऐसे मरीजों पर की गई जिन्हें बढ़ती उम्र में आंखों की बीमारी हुई। रिसर्च में पता चला कि उनमें दिल की बीमारी भी है। आम लोगों के मुकाबले 9 गुना ज्यादा उनमें ये बीमारी पाई गई। मतलब ये कि आंख और दिल एक दूसरे का हाल बताते हैं, क्योंकि हार्ट में किसी भी तरह की गड़बड़ी से ब्लड फ्लो पर असर पड़ता है। इससे आंखों को प्रॉपर खून नहीं मिलता और इसकी वजह से आंखों की बीमारी शुरू हो जाती है। और वैसे भी अब देखिए सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है और सर्दी के मौसम में ये परेशानी कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है, क्योंकि ठंड में शरीर को गर्म करने के लिए हार्ट को काफी ज्यादा मेहनत करनी होती है। दिल पर ज्यादा प्रेशर पड़ता है और दिल कमजोर होने लगता है। बॉडी ऑर्गन्स को जरूरत के मुताबिक ब्लड सप्लाई अगर आपका दिल कमजोर है तो फिर नहीं हो पाती। और ये सिचुएशन खतरनाक उस वक्त बन जाती है जब ठंड से बॉडी टेम्परेचर गिरने पर नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है, जो कि एक इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट करता है और दिल उसे कंट्रोल करने की कोशिश, ज्यादा मेहनत करता है इस कोशिश में और कई बार फेल हो जाता है। और यही कारण है कि सर्दियों में हार्ट अटैक के जो सबसे ज्यादा मामले सामने आते हैं वो सुबह सुबह के होते हैं, क्योंकि उस वक्त टेम्परेचर सबसे कम होता है। और इतना ही नहीं, गर्मियों के मुकाबले सर्दियों में हार्ट अटैक से होने वाला डेथ रेट भी काफी बढ़ जाता है। तो ऐसे में आप अपनी आंखों के जरिए दिल में उतरिए और दिल का हाल जानकर उसे हेल्दी बनाइए, सेहतमंद बनाइए। वैसे ये नौबत ही ना आए, दिल हेल्दी रहे, इसके लिए बेस्ट है रोजाना योग कीजिए और स्वामी रामदेव के साथ कीजिए तो फिर कहना ही क्या है। वैसे दिल की हालत आंखों के जरिए जब बयां होती है तो इसको छिपाने के लिए मुस्कुराने का एक जरिया है कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छिपा रहे हो। ऐसी नौबत भी ना आए, इसके लिए रोजाना स्वामी जी के साथ योग करें। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है। चलिए स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उन्हीं से समझेंगे हम। आंखों के लिए तो अक्षित अर्पण, हार्ट के लिए हृदय बस्ती। तो हुसैन, अभी आप आंखों की बातें कर रहे थे। देखिए आंखों से कुछ भी नहीं छुपता है, सच हो झूठ हो सब आंखें बयां कर देती हैं। और आज आंखों के जरिए मुझे किसी और रुख पर लेकर जा रहे हैं। आप लोग योगाभ्यास शुरू कीजिए, ये बड़ा जज्बाती मामला है। आंखों से दिल तक का जो रिश्ता है। और तब तक हम आपकी शायरी भी सुनते रहेंगे। नहीं, बड़ा खूबसूरत ये आप चाहे तो गुनगुना भी सकते हैं कुछ। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छिपा रहे हो। कई बार लोग अपने दिल का हाल जब आंखें उनकी कहने लगती हैं तो मुस्कुरा करके उस गम को छिपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये दिल का हाल कुछ ऐसा हो ही ना कि आंखें उसको बयां करें। तो ये सब कुछ आज हम स्वामी जी से सीखने वाले हैं। स्वामी जी, दिल को सेहतमंद रखना है तो किस तरीके से, ताकि आंखें जो है वो सच्चाई बयान ना करें कि दिल कुछ मुश्किल में है। स्वामी जी, तो योगाभ्यास के पैकेज की आज की शुरुआत कीजिए। दिल को सेहतमंद कैसे रखना है, कैसे उसके लिए सुरक्षा कवच बनाया जाए ताकि इन सर्दियों में जो ज्यादा मेहनत दिल को करनी पड़ रही वो आसानी से कर सके। अच्छा हुसैन, बिल्कुल जैसा कि स्वामी जी कहते भी हैं कि अगर आंखों को अच्छा रखना है और आईसाइट और विजन अच्छा रखना है तो उसके लिए करना चाहिए शीर्षासन। तो मैं करती हूँ शीर्षासन और मेरे साथ जो प्रिया पूजा है वो सर्वांग आसन कर सकते हैं। वो भी आई हेल्थ के लिए, हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और तब तक आप करिए अच्छी अच्छी बातें। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आप लोगों को देखता रहूंगा, उससे भी आंखें अच्छी और अगर आप थोड़ा लय में, सुर में गुनगुनाएंगे तो हमें और अच्छा लगेगा आसन करने में। अभी तो आज चूंकि जो हमने विषय चुना है वो दिल की सेहत को लेकर के चुना है।
क्योंकि सर्दियों में जब सर्दियां बढ़ती हैं तो हार्ट को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। बॉडी का टेम्परेचर जब लो हो रहा होता है उस वक्त हार्ट ज़्यादा मेहनत करता है और ऐसे में हार्ट अटैक के केसेस बढ़ते हैं सर्दियों में, ख़ास तौर से सुबह के वक्त। और जो ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए वाली लाइन में थोड़ी सी तब्दीली खुद स्वामी जी कर चुके हैं। आपको याद होगा पिछले कुछ दिन पहले जब हमने कार्यक्रम किया था, हल्के गुनगुने पानी से ज़रूर नहाइए, ये कोशिश की। इसमें बहुत मतलब चौड़ा होने की ज़रूरत नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी बहादुरी नहीं कि ठंडे पानी से नहा लिए। जब ठंडा पानी सीधे सिर पर पड़ता है तो वो भी कई मामलों में ख़तरनाक हो सकता है, इसीलिए कहा जाता है कि गुनगुने पानी से नहाइए। इस पर भी एक स्टडी हमने आपको एक दिन दिखाई थी कि गुनगुने पानी से नहाने वाले लोग ज़्यादा लंबी उम्र तक सेहतमंद ज़िंदगी जीते हैं, क्योंकि जब गर्म पानी, गुनगुना पानी पीने की सलाह दी जाती है तो नहाने के लिए भी दी जाती है। अब स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, तो दिल को सेहतमंद सर्दियों में रखना है तो क्या क्या करना है? पहुंच पा रहा है तो बहुत देर से जुड़ा हुआ। मेरी आवाज पहुंची हुसैन भाई आप तक? जी जी स्वामी जी, आवाज आ रही है। चलिए, तो आज इनका भी इलाज करना पड़ेगा। हमारे साउंड सिस्टम वाले जो बालक हैं, बाकी तो बीमारियों का हमने इलाज कर दिया है। तो ये, लेकिन ये बात बताना चाहता हूं, देखो हार्ट के लिए एक तो ये भुजंगासन, ये कोई 5 मिनट लगातार कर ले तो चाहे हार्ट में ब्लॉकेज है, किसी को बाईपास के लिए, किसी को एंजियोप्लास्टी के लिए बोल दिया, किसी को पीसमेकर के लिए बोल दिया, किसी को और अलग अलग तरह के प्रोसीजर्स करते, किसी का हार्ट वाल सिकुड़ गया है, किसी का फैल गया है, किसी का हार्ट इनलार्ज है, किसी का हार्ट वीक है, और इससे सर्दी भी भागती है। मैं संख्या की दृष्टि से कहूं तो 10 बार से शुरू करके 100 बार तक ये भुजंगासन करना है। और इसके साथ साथ जब ये करने के बाद थोड़ी थकान हो तो थोड़ा मकरासन कर लिया, और एक ये मरकटासन, ये हार्ट के लिए अप्रतिम है। और इसके बाद 2 अभ्यास और बताता हूं। एक का नाम है गोमुखासन, एक तो ये गोमुखासन, और दूसरा स्कंध संचालन, और दूसरा अर्जुन की छाल दालचीनी का काढ़ा पी ले। अर्जुन की छाल दालचीनी का ही एनिमा ले ले। ये जो हृदय बस्ती चल रही है ये तो घर में सब नहीं ले सकते, लेकिन अर्जुन की छाल दालचीनी का काढ़ा बना करके और उसका एनिमा तो सभी ले सकते हैं। और ये गोमुखासन करते करते कपालभाति और शेष अनुलोम विलोम, ये 2 प्राणायाम तो रामबाण ब्रह्मास्त्र सभी रोगों की अचूक दवा है, कपालभाति और अनुलोम विलोम। गोमुखासन के साथ भी कपालभाति कर सकते, और कपालभाति करते करते ये पॉइंट दबा लें। तो मैं एक बात कहता हूं, किसी को कहते हैं कि तुम्हारा 25-30 इजेक्शन फ्रैक्शन हो गया है तो तुम्हें पेसमेकर लगाना ही पड़ेगा, किसी को कहते हैं कि तुम्हें एंजियोप्लास्टी, तुम्हें बाईपास करना ही पड़ेगा। मैं कहता हूं यदि आपका 25-30% हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन है तो आप मरेंगे नहीं, आपको बाईपास और एंजियोप्लास्टी कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हार्ट अटैक के बाद यदि आप बच गए, 20 से 30 मिनट के अंदर मरना था तो मर गए और बच गए, तो फिर आपको बाईपास और एंजियोप्लास्टी कराने की आवश्यकता नहीं। आप जो हम बता रहे बस यही कीजिए, आपको 100 साल तक कुछ नहीं होगा। आप बाईपास कराते हैं, एंजियोप्लास्टी कराते हैं या पेसमेकर लगाते हैं तो आपकी आयु बढ़ती है मात्र 5 से 10 साल। और जो हम बता रहे हैं इससे बढ़ेगी आपकी आयु 100 साल तक। आपको हार्ट नेचुरल आपका हार्ट है, आपको ईश्वर प्रदत्त जो आपका हार्ट है
वो अच्छा हो जाएगा गोमुखासन करने से। अच्छा और स्वामी दूसरा, जी, ऐसा ही करने से, इतना सा करने से, जी खाली पेट कार्डियोग्रिड, खाने के बाद हृदयामृत, और वो भी अर्जुनारिष्ट के साथ दे देते हैं। और जरा प्रसन्न रहना चाहिए। बिल्कुल, और बिल्कुल। बहुत ज्यादा हार्ट की प्रॉब्लम है तो लौकी कल्प करना चाहिए, फ्रूट ड्राइव आना चाहिए मेरे भाई। बिल्कुल स्वामी जी। लेकिन स्वामी जी, हम कार्यक्रम की शुरुआत से सर्दी सर्दी ठंडक ठंडक कर रहे हैं, लोगों ने अपनी जैकेट्स निकालनी, लेकिन आपको देखते हैं तो लगता ही नहीं कि सर्दी जैसी कोई चीज़ है। बहरहाल आंकड़ों को तो मानना ही पड़ेगा, और आंकड़े ये कह रहे हैं कि ठंड जब बढ़ती है तो हार्ट अटैक के मामले बढ़ जाते हैं। मशहूर अभिनेत्री तबस्सुम हाल ही में, इसके अलावा 24 साल की एक बंगाली अभिनेत्री हैं एंड्रिला शर्मा, कल उनको हार्ट अटैक आया, उसकी वजह से उनकी जान चली गई। तो स्वामी जी, ये नौबत ना आए इसके लिए ज़रूरी है कि हार्ट हेल्दी रहे, क्योंकि हार्ट को सर्दियों में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो सबसे पहले हार्ट के लिए जो रोज़ाना योगाभ्यास करने वो तो आप करवा ही रहे हैं। सुबह उठने के बाद से, चूंकि सर्दी में सुबह के वक्त हार्ट अटैक के केसेस ज़्यादा होते हैं, तो कैसे दिन की शुरुआत सुबह हो ताकि हार्ट पर कोई ऐसा बुरा असर ना पड़े? हार्ट अटैक रात को सोते समय और सुबह के समय उन लोगों को होता है जो एक तो रात को अलग अलग प्रकार की डरावनी पिक्चरें देख करके, जो गलत गलत दृश्य देखते हुए, सोचते हुए, सुनते हुए सोते हैं। इसलिए रात को यदि समाचार देखना है तो आज की बात, इससे ज़्यादा और इधर उधर के तनातनी वाले समाचार मत देखना। और रात को गलत दृश्य मत देखना। दूसरा, रात को जिनको हार्ट कमजोर है, अर्जुन की छाल दालचीनी वाला दूध पी के सोना चाहिए। और पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। लोग अरे रात को शुशु के लिए उठना पड़ेगा, तो कम से कम 5-6 बजे तक पानी पीते रहना चाहिए। और रात को यदि एक बार शुशु के लिए भी जाना पड़े तो कोई बात नहीं, बाकी बैलेंस कर सकते हैं। और तीसरी एक चीज और होती है, मैंने सहज आसन तो बता दिया, शशकासन तक हार्ट के लिए। सुबह उठ करके लोगों का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं होता, तो सुबह उठ करके एक बार योगिक जोगिंग सूर्य नमस्कार उठते ही ताड़ासन के साथ कम से कम शुरुआत कर लेनी चाहिए। और जल्दी उठना चाहिए। जो देर तक सोते रहते हैं उनको हार्ट अटैक होता है, इसलिए भोर में जगो तो किस्मत भी जग जाएगी और हार्ट अटैक नहीं होगा। और उठते ही अर्जुन की छाल दालचीनी का काढ़ा पियो, या लहसुन खा लो सुबह उठते ही, या प्याज में शहद मिला करके सुबह सुबह खा लो, उससे भी समाधान हो जाता है। बात तो छोटी सी है लेकिन बहुत बड़ा इसका लाभ होता है। और इतना आसान और बेहतरीन मौका स्वामी जी आपसे जुड़ने का इंडिया टीवी दे रहा है सबको, कि सुबह उठें और 8 बजे 7:56 पर इंडिया टीवी लगा लें, आपके साथ योग करें, दिल भी हेल्दी और बाकी सारी चीज़ें भी जो आप बताते हैं वो जिंदगी में शामिल करते रहें। अच्छा स्वामी जी, ये जो सर्दियों में अचानक हार्ट अटैक, पूरा करना जी सर्दियों में स्वामी जी अचानक से हार्ट अटैक, बचाव हो जाएगा। हार्ट अटैक से किसी की मृत्यु नहीं होगी। बिल्कुल तो स्वामी जी। फिर से लगता है आवाज गड़बड़ है, लेकिन योग में गड़बड़ नहीं होगी। ये करें। योगिक जोगिंग और सूर्य नमस्कार, ये तो सबको आना ही चाहिए। तो हुसैन भाई, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी स्वामी जी, जी, आपकी स्वामी जी। आवाज बहुत अच्छी आ रही है हम तक, बहुत दूर तक भी जा रही है। हाँ, और दुनिया के इस पूरे गोले चलो। के कोने कोने तक जा रही है। तो स्वामी जी पहले भाई, तो आ नहीं रही थी, और आ रही थी तो मेरे कान फाड़ आवाज मेरे पास रिफ्लेक्ट होकर के आ रही थी। अच्छी बात है, आवाज भी ठीक होगी तो हार्ट तो मैं ठीक कर ही दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा स्वामी जी, सर्दियों में अचानक से हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर हो जाने के पीछे की एक वजह कोलेस्ट्रॉल का हाई हो जाना भी है।
अचानक ब्लड प्रेशर बढ़ना, हार्ट बीट का तेज हो जाना, तो सर्दियों में इन सारी चीजों को कैसे नॉर्मल रखा जाए? तो देखो, कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल करने के लिए लोग अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ खाते हैं, ब्लड थिनर्स खाते हैं, वो बड़े डेंजरस। गोधन अर्क इसके लिए बेस्ट है, अर्जुन की छाल दालचीनी बेस्ट है, इसके लिए लौकी का जूस बेस्ट है। छोटी छोटी बातें कई बार मैंने बताई है, इसके लिए लहसुन का प्रयोग बेस्ट है। प्याज का रस हनी डाल के लिए, ओहो प्याज का रस हनी डाल के ले लिया तो ये सूर्य नमस्कार तो कर ले। योग अपने आप में बेस्ट है। गर्म पानी अपने आप में कितना अच्छा है। लौकी का जूस पी ले, लौकी घनवटी खा ले, और हमने तो अभी लोगों को नेचुरल ब्लड थिनर लिपिडोम भी दे दिया। तो इतने प्राकृतिक विकल्प हैं। और सुबह उठ करके एक बार थोड़ा दौड़ लगा ले, दौड़ने का साधन ना भी रहे, सुबह जागो और भागो, कोलेस्ट्रॉल घटा लो। और अश्वगंधा के पत्ते वेट को तो कंट्रोल करते ही है, वो कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करते, तो वेट और कोलेस्ट्रॉल दोनों ही कंट्रोल हो गए। और फिर वेट और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए ऐसे ही करना। ये पन्नालाल यादव जी जो लेटे पड़े हैं, ये अभी तक तो शमशान में कब्रिस्तान में लेट गए होते, फोटो पर माला चढ़ गई होती। इन्होंने मेरी बात मानी, सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम ही किया, अर्जुन की छाल दालचीनी का सेवन किया, हृदयामृत कार्डियोग्रिट ली, सुबह उठ करके ये गोधन अर्क, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी आदि छोटे छोटे उपाय बताते हैं। मैं तो कहता हूँ गर्म पानी में थोड़ा सा हल्दी, अदरक, नींबू, शहद मिला के ले लो, यही कोलेस्ट्रॉल और वेट दोनों को ही कम करता है। लो अब ये अभ्यास और ये अभ्यास कर ले, कोलेस्ट्रॉल और इससे वेट दोनों ही कंट्रोल रहेंगे। रही बात बीपी की, बीपी लौकी जूस से, मुक्तावटी से, बीपी ग्रिट से 100% कंट्रोल ही नहीं, क्योर हो जाता। और मैं हजारों एग्जाम्पल दे चुका हूं जिनका हमने बीपी ठीक किया है। बीपी ठीक करने से तात्पर्य लंबे लंबे श्वास, एक तो ये तो कोलेस्ट्रॉल के लिए एक एक पैर से दोनों से, और बीपी के लिए फिर पवन मुक्तासन, मरकटासन, एकदम रिलैक्स होकर के। और स्वामी जी साथ में वजन भी कम हो रहा है। मंडूकासन, पवन मुक्तासन, मरकटासन। और मेरा अगला प्रसंग भी यही था। ठीक कह रहे आप। तो देखो जी मेरे भाई, स्वामी जी अक्सर लोग ज्यादा वजन की वजह से, एक्सेस वेट की वजह से भी हार्ट प्रॉब्लम के शिकार हो जाते हैं, लेकिन ऐसे मामले भी सामने आ रहे हैं जिसमें फिजिकली एक्टिव कम होना, प्रॉपर वेट, बहुत सारे केसेस ऐसे भी हैं स्वामी जी। कहना मैं ये चाह रहा हूं कि जहां पर लोगों का बॉडी वेट भी ठीक है और वो फिजिकली एक्टिव भी हैं, उसके बावजूद उनका दिल उनका साथ वैसे नहीं दे रहा जैसे देना चाहिए। इसमें क्या हो रहा है, कहां गलती हो रही है? तो देखो, जो भारी भरकम है ना, दोनों से ना कर सके एक एक से करे। अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ये 3 आसन लेटे लेटे कोई भी कर सकते, कितनी उम्र वाले हो। और देखो, वेट ज़्यादा होना ये तो हार्ट के लिए, साथ में बीपी के लिए, शुगर के लिए, घुटनों के दर्द, कमर के दर्द के लिए, ये तो पूरी लाइफ के लिए खतरा है। वो तो इम्यूनिटी को भी लो कर देता है। और वेट ज़्यादा होना तो कैंसर तक पैदा कर देता है। तो लोग 3 चीज़ों से विशेष रूप से बचे, माने ओवर डाइटिंग, लेस फिजिकल एक्टिविटी, और ओवर डाइटिंग से भी ज़्यादा खतरनाक है अनहेल्दी डाइटिंग। ये कई बार हम थोड़ा थोड़ा ही खाते हैं, लेकिन वो जहर हमारे भीतर जम जाता है। मान लीजिए हमने ज़्यादा केले खा लिए, ज़्यादा हमने फ्रूट्स खा लिए, ज़्यादा शाक सब्जियां भी खा ली, उससे उतना नुकसान नहीं होगा। सबसे ज़्यादा खतरनाक है ये अनहेल्दी डाइटिंग। अनहेल्दी डाइट ये ठीक नहीं है, ये इससे बचना चाहिए सबको।
एक प्रतिज्ञा कर ले, जैसे मैं 50 सालों से इस व्रत को जी रहा हूं कि मुझे एक कण भी गलत आहार का नहीं लेना, मुझे एक क्षण भी नेगेटिविटी में नहीं जीना, एक क्षण भी मुझे क्षिप्त मूड विक्षिप्त रजस तमस में नहीं जीना, सत्व में ही जीना है। ऐसे ये छोटी छोटी बातें ये हाइपरटेंशन के लिए बड़े अच्छे हैं ये अभ्यास। ऐसे तो स्वामी जी आप सबकी दुकान बंद करवा देंगे। वो पता नहीं क्या क्या इतने बड़े बड़े आउटलेट खुले हुए हैं, सबकी दुकानें आप बंद करवाएंगे ऐसे। अरे देखो, जिंदगी सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी अपनी लाइफ होनी चाहिए। जिंदगी रहेगी तो घर परिवार बिजनेस व्यापार और हमारे बड़े बड़े कारोबार, जिंदगी के जो बड़े बड़े सपने हैं, सत्ता संपत्ति और हम बड़े बड़े साम्राज्य खड़ा करना चाहते हैं ना, ये बड़ा जबरदस्त है पवन मुक्तासन। तो जिनको हाइपरटेंशन उनको पवन मुक्तासन, आपने हाइपरटेंशन का भी पूछा था, और उसके लिए मंडूकासन बहुत जरूरी है। तो देखो, सबसे बड़ा प्रयत्न शास्त्र में भी कहा है, आत्मार्थम पृथ्वी त्यजेत। तो हमारी सबसे पहली प्राथमिकता हमारी जिंदगी होनी चाहिए। ये इन जंक फूड वालों का, फास्ट फूड वालों का, बीड़ी सिगरेट शराब वालों का, वाइन वालों का क्या होगा? ये आहार के नाम पर, विचार के नाम पर, सिद्धांतों के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर नफरत फैलाते, लोगों को लड़ाते भिड़ाते, उससे भी लोगों को बड़े बीपी बढ़ रहा है, लोगों की शुगर बढ़ रहा है, लोगों को हार्ट अटैक हो रहे, लोग बड़े परेशान है। कल एक आदमी आया, रोने लगा मेरे सामने, स्वामी जी देश को बचा लीजिए, बड़ा उल्टा पुल्टा चल रहा है। मैंने कहा तू योग कर, जो योग करेगा सब कुछ ठीक हो जाएगा, औरों को भी करवा देंगे, चिंता मत कर। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, तमाम संघर्षों और चुनौतियों झंझावातों के बीच में ही हमें आगे बढ़ना है, और योग इन तमाम युद्धों के बीच में आगे बढ़ने की ताकत हिम्मत हमको देता है। अच्छा स्वामी जी, इससे पहले कि अगला प्रसंग शामिल किया जाए, जो मैंने पिछली बात पूछी थी उसमें से एक चीज छूट रही है। अभी हाल के वक्त में बहुत सारे एक्टर्स हैं जो अभी बिल्कुल नौजवान थे, बहुत सारी फिटनेस पर वो ध्यान दे रहे थे, एक्सरसाइज वर्कआउट सब कुछ कर रहे थे और दिख भी रहे थे बिल्कुल फिट, मस्कुलर फिट। हाँ, उनका हार्ट फेल हो गया। ये लोग इस बात को लेकर बहुत परेशान हैं, क्यों? अरे उनका हार्डवेयर ठीक था, सॉफ्टवेयर गड़बड़ हो गया था, अंदर की इंटरनल इंजीनियरिंग इंटर प्रोग्रामिंग गड़बड़ हो गई थी। और योगा नाम का एंटीवायरस इंस्टॉल नहीं किया था क्या? बॉडी के पीछे ये एकदम ठीक कहा आपने। अब आप इतने होशियार हो गए हो, मुझे लगता है थोड़े दिनों बस स्वामी जी आपके साथ का ही असर है। चलिए, योग के भीष्म पितामह की उपाधि देनी पड़ेगी आपको। तो योग का एंटीवायरस ये बहुत जरूरी है, और योग का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना बहुत जरूरी है। तो चाहे दौड़ धूप करें, खेलें, गेम्स हैं, जिम है, बाकी सब फिटनेस है, टोले शोले बनाएं। टोले शोले कोई हमारे भी कम थोड़ी ना, तो हमारे भी टोले शोले बढ़िया है। ये टीवी पर कैमरे पर और ज्यादा अच्छे दिखते हैं। कुछ लोग तो मुझे रियल देखते ना, बोलते बाबा जी आप टीवी पर तो एकदम पहलवान जैसे लगते हो। हाँ, पूरे कट्स दिखते हैं स्वामी जी। योग से हमारा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों अच्छा होता है। तो मैं एक बात सबको कहना चाहता हूं, बाकी दौड़ धूप, खेलना कूदना, दौड़ना और तैरना, स्विमिंग सब अलग है। भस्त्रिका कम से कम 2 से 5 मिनट, कपालभाति कम से कम 5 से 10 मिनट, अनुलोम विलोम 5 से 10 मिनट, और भ्रामरी उद्गीत 3 से 5 बार। इतना जरूर कर लें तो हमारा स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञान आनंदमय कोश, हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारा चित्त, हमारी चेतना, हमारी आत्मा, हमारे 37 ट्रिलियन सेल्स, 72,72,02,01 नाड़ियां, हमारा पूरा देह ये ना देवालय बन जाता है। हमारे शरीर के कई घटक है, कई परतों में हमारा अस्तित्व और व्यक्तित्व है, और उसको सबको संवारना है तो योग तो करना ही पड़ेगा। या तो योग करो, नहीं तो हार्ट अटैक को मरो। अब दोनों में से चयन आपको करना है कि आपको करना क्या है। बिल्कुल स्वामी जी।
स्वामी जी, आप अक्सर कहते हैं कि जीवन में मिठास घोलनी चाहिए और अच्छा जीवन जीना चाहिए, लेकिन सर्दियों के मौसम में शरीर में मिठास ज्यादा घुल जाती है क्योंकि कंफर्ट फूड भी है मीठा, जिस कारण शुगर लेवल बढ़ जाता है। और दिल की परेशानी बढ़ाने में कितना बड़ा ये बढ़ा हुआ शुगर लेवल रोल प्ले करता है, इसके बारे में समझाते हुए इससे बचने के भी उपाय बताइए स्वामी जी। तो देखो, शुगर से बचने के लिए कपालभाति, अनुलोम विलोम, दो तो प्राणायाम जरूरी है। अब किसी को आधा घंटा नहीं है और 5 ही मिनट में शुगर कंट्रोल करना है तो मयूरासन कर ले। आप तो कर लेती हो ज्योत्सना जी, अभी प्रिया जी, पूजा जी भी धीरे धीरे ट्रेंड हो रही हैं। एक दिन हुसैन भाई को भी करवाएंगे। ये योग के प्रवक्ता तो पूरे हो गए। और स्वामी जी पार्ट टाइम दवा भी बताते हैं, कुछ भी जरूरत पड़ती है तो हुसैन को समस्या बताते हैं, उनके पास सोल्यूशन होता है। आसन के साथ वो ये भी बताते हैं क्या लेना है। मयूरासन और ये मंडूकासन इतना अच्छा है, और मूल बंद लगा के करो, कपालभाति के साथ करो, इंटीग्रेटिव प्रैक्टिस करो। खाली 3 मैं वो बता रहा हूं जो सब कर सकते हैं, और इसमें भी 2 भी कर लिए तो उद्धार हो जाएगा। एक मंडूकासन और दूसरा पवन मुक्तासन, फिर तीसरा हो जाए तो कर ले वक्रासन या उत्तान पादासन। और खीरा, करेला, टमाटर का जूस से पेनक्रियाज एक्टिवेट होता है, और उसमें आंवला, एलोवेरा, गिलोय डालने से पूरी बॉडी के रिसेप्टर्स अच्छे हो जाते हैं। और आंवला, एलोवेरा, गिलोय, खीरा, करेला, टमाटर का जूस पिया, खाली पेट मधुनाशिनी खाने के बाद मधुग्रिट ले लिया, तो पेनक्रियाज और बॉडी के सारे रिसेप्टर्स तो अच्छे हो ही जाएंगे। इंसुलिन पूरा बनेगा, और जहाँ जहाँ शुगर जा रहा है वहीं रिसेप्टर्स जब अच्छे होते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाकर के शुगर डाइजेस्ट हो जाता है, एनर्जी पूरी मिलती है और कोई कमजोरी नहीं आती है। शुगर बढ़ने से वो हार्ट पर, आंखों पर, लीवर पर, किडनी पर, बॉडी के जितने भी सेंसिटिव ऑर्गन, अभी तक तो रिपोर्टेड ये है कि बढ़ी हुई शुगर का असर किडनी पर पड़ता है, आंखों पर पड़ता है, हार्ट पर पड़ता है, और न्यूरोपैथी भी होती है, नर्वस सिस्टम पर भी पड़ता है। अब ये पता लगा है कि बढ़ी हुई शुगर का असर लीवर पर भी पड़ रहा है, उससे फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस और लिवर फेलियर के भी चांसेस ज़्यादा रहते हैं, और बढ़ी हुई शुगर से इम्यूनिटी भी डाउन हो जाती है। अब ये नई रिपोर्टिंग होगी, लेकिन जो कपालभाति के साथ पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन करेंगे वो इन चीज़ों से बच जाएंगे। खाली पेट मधुनाशिनी खाने के बाद मधुग्रिट, खीरा, करेला, टमाटर का जूस, और इसके साथ में ना ये अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत जरूरी है डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए। क्योंकि जो हम शुगर के लिए जो एलोपैथी की दवा खाते हैं ना, वो क्या करती है, एक तो पेनक्रियाज को उत्तेजित कर देती है, दूसरा ऊपर से हम इंसुलिन ठोकते हैं। आज ही एक बच्चा आया था मेरे पास संस्कार, उसका नाम था, 70 यूनिट ले रहा था, अभी 1 साल से पहले आ चुका है इंडिया टीवी पर वो बालक। अब बोले जी 1 साल से कोई इंसुलिन नहीं ले रहा। ये इंसुलिन, ये शुगर की दवाइयाँ, इनके दवाइयों और दवाइयों के एडवर्स इफेक्ट, डिजीज और डिजीज के कॉम्प्लिकेशंस, और ये सब जब हम गलत प्रोसीजर्स करते तो बॉडी रिएक्ट करते, क्योंकि नेचुरल चीज़ें नहीं है। इसलिए नेचुरल तरीके से अपने बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस को कंट्रोल करेंगे। जितने भी बीपी, शुगर, थायराइड की जो दवाइयाँ खाते हैं, एंटीबायोटिक्स खाते हैं, फिर अलग अलग बीमारियों के लिए पेन किलर, स्टीरॉयड, बायोलॉजिकल खाते हैं, सब बॉडी के साथ में इनका रिएक्शन होता है और उससे डिस्ट्रक्शन होता है। इससे सब बचे। इसी के लिए हम 7:56 के पूरे देश को जगाते हैं और योग करवाते हैं, नैसर्गिक रूप से उनको उभारते हैं। आओ, आपका आरोग्य आपके हाथों में है। और स्वामी जी देखिए, शरीर के अंदर की शुगर खत्म करनी है, लेकिन मिठास जुबान की कायम रहनी चाहिए अगर करियर में कामयाबी चाहिए, क्योंकि वो मिठास कम हुई नहीं कि बॉस से पंगा हो जाएगा, और बल्कि वहाँ तो बटर की भी अच्छी खासी ज़रूरत होती है। तो ये 2 चीज़ें अलाउ कर दीजिए आप भी। तो स्वामी जी अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। देखिए, योगाभ्यास तो आप करवा ही रहे हैं, दिल को सेहतमंद रखने के लिए क्या क्या करना आपने बहुत कुछ बताया, लेकिन स्वामी जी इंस्टेंट ऐसा क्या किया जा सकता है, योग में ऐसा क्या बताया गया है कि जब कभी कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो और किसी की जिंदगी बचानी हो? इंस्टेंट रिलीफ, ये आपने ठीक पूछा। आजकल इंस्टेंट फूड, आजकल इंस्टेंट बहुत सारी चीजें हैं, इंस्टेंट प्रोग्रेस सबको चाहिए, इंस्टेंट प्लेजर, सब कुछ सबको चुटकियों में चाहिए।
सारा इंस्टेंट का ज़माना आ गया है, तो इंस्टेंट जॉय के लिए तो थोड़ा होठों को खींचिए और मुस्कुराइए। यहाँ इंस्टेंट रिलीफ के लिए शुगर में ये पॉइंट दबाइए। इंस्टेंट रिलीफ के लिए शुगर में यहाँ से दबाइए। हार्ट में अचानक कोई पेन हो गया है और हार्ट अटैक से बचना है तो अनुलोम विलोम कीजिए, कपालभाति आराम आराम से कीजिए और ये पॉइंट दबाइए। हार्ट अटैक से अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। हॉस्पिटल बहुत दूर है, कोई भी आधा घंटे तक हार्ट के हॉस्पिटल में नहीं पूछ सकता, और जो आधा घंटे तक बच गया वो फिर मर नहीं सकता। तो आधा घंटे में ना मरे कोई व्यक्ति, इसके लिए यहाँ से दबाइए। हार्ट अटैक से मौत नहीं होगी। पेनक्रियाज का अचानक शुगर बढ़ गई है, इससे एकदम कंट्रोल हो जाएगी, ये दवा लीजिए। और स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए ये दवा लीजिए। आँख में इंस्टेंट रिलीफ चाहिए। ये बैठी हैं बहनें हमारी, त्राटक कर रही हैं और इन्होंने अपनी आंखें अच्छी कर ली हैं। सारे जितने बैठे हुए हैं, छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक, तो ये देखो, ये आँख के में इंस्टेंट रिलीफ के लिए यहाँ से दबाइए। थायराइड में इंस्टेंट रिलीफ चाहिए तो यहाँ से दबाइए। बवासीर में इंस्टेंट रिलीफ चाहिए तो यहाँ से दबाइए। और इंस्टेंट रिलीफ चाहिए इनफर्टिलिटी 1-2 सप्ताह में ठीक करनी है, और 1-2 माह में तो यदि किसी को यूट्रस में फाइब्रोइड, ओवरी में सिस्ट, पॉलीसिस्टिक ओवरी, फिलिपियन ट्यूब बंद है तो खुल जाएगी, यहाँ से दबाइए। आते ठीक करने तो यहाँ से और यहाँ से दबाइए। और इंस्टेंट रिलीफ से कमर में तो यहाँ से दबाइए। आपने एक पूछा, मैंने 10 बता दिए। और इंस्टेंट रिलीफ चाहिए पूरे जीवन में और सारा दर्द मिटाना है तो 2 मिनट तालियां जोर से बजा लीजिए और एक बार हंस करके। और तो स्वामी जी, दिल से जुड़े मामलों में हल्के हो जाएंगे। छोटी सी बात है स्वामी जी, दिल से जुड़े मामलों में तो वक्त बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और जी इससे मेरे भाई। अगर थोड़ा वक्त बढ़ जाता है डॉक्टर तक पहुंचने का तो जिंदगी बचाई जा सकती है। लेकिन जिंदगी का वक्त कैसे बढ़ेगा? प्राणायाम से। स्वामी जी, आप हमेशा कहते हैं कि प्राणायाम 90 बीमारियों का अकेला इलाज कम से कम है। तो दिल से जुड़ी बीमारी में प्राणायाम कितना कारगर है, और कौन सा प्राणायाम किस कंडीशन में, किस खास प्रॉब्लम के लिए करना चाहिए और कितनी देर करना चाहिए? 90 से 99% बीमारी और बीमारियों के कॉम्प्लिकेशंस, और केवल फिजिकली नहीं, जो मेंटल इमोशनल जो डिजीज हैं, और वो भी संवेदनाओं के सूक्ष्म धरातल तक, माने शारीरिक दरिद्रता से लेकर के मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक जो दरिद्रता, हम कंगाली और बदहाली के स्तर पर पहुंच जाते, तो उनको उभारने के लिए प्राणायाम तो इस सृष्टि के लिए एक ब्रह्मास्त्र है। भगवान का आशीर्वाद, हमारे पूर्वजों का हमारे लिए सबसे बड़ा ये वरदान है। भस्त्रिका बस आराम से करें। एक बात तो ये हुई, भस्त्रिका आराम से करें। कपालभाति आराम आराम से करें, जोर से नहीं करें। एक सेकंड में एक बार। और अनुलोम विलोम तो कोशिश कीजिए 3 से 5 सेकंड में लें और छोड़ें। ये पूरा पैकेज है भ्रामरी उद्गीत का। और आंख के लिए तो मैं छुट्टी गया था, आंख के लिए हमने सुरमा भी बना रखा। आंख के लिए दृष्टि और सौम्य ये प्रयोग करें। आंख के लिए आईग्रिड का भी प्रयोग करें। आंख के लिए महात्रिफलाग्रिड दूध में डाल करके लें। आंख के लिए आंवला एलोवेरा गिलोय का जूस पे, आंवला एलोवेरा गिलोय में जूस में ये 50-50 ml लिया और उसमें 10 ग्राम सप्तामृत लोह डाल के उसका एनिमा ले लें। नंगे पैर घास पर चले, त्राटक करें। आँख की तो समस्याओं का 100% समाधान हो जाएगा। और ये हार्ट के लिए भी, सारे हार्ट की नाड़ियाँ, आर्टरीज, आर्ट्रियोल, कैपिलरीज, पूरा हार्ट और पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम वो पूरा अच्छा हो जाता है अनुलोम विलोम से। अनुलोम विलोम के साथ पूरा नाड़ी तंत्र, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना और सारी 72,10,201 नाड़ियाँ, 37 ट्रिलियन सेल्स जुड़े हैं। तो ये बहुत जरूरी है। सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जुड़ा है इससे, हाइपोथैलेमस, इससे राइट लेफ्ट ब्रेन, पूरा पिट्यूटरी पिनियल ब्रेन जुड़ा है इससे। इसी अनुलोम विलोम तो बहुत ही अद्भुत है। हार्ट से लेकर के पूरी बॉडी के लिए, माइंड के लिए, सोल के लिए, और कुंडलिनी जागरण के लिए, ऊर्ध्व आरोहण के लिए, आत्म साक्षात्कार, ब्रह्म साक्षात्कार के लिए अनुलोम विलोम। फिर भ्रामरी उद्गीत एक बार मैं कर देता हूँ, लंबा करते रहेंगे हमारी बहनें ज्योत्सना जी। सब बड़े बुजुर्गों से भी कहना चाहूँगा, ये सब करके 1 मिनट के लिए चाहे ध्यान करें। मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूँ।
ये ध्यान, ये विचार, ये संकल्प, ये थॉट प्रोसेस, ये हमारा स्टेट ऑफ माइंड, ये हमेशा रहना चाहिए। और फिर इतना सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम भी कर लेते हैं ना, तो इसी से सब रोगों से बच जाते हैं। लेकिन स्वामी जी, अब मेरा माइंड ये कह रहा है, मेरे भाई हुसैन जी, काल का अतिरेक ना हो। जी स्वामी जी, अब मेरा माइंड ये कह रहा है कि सवालों को शामिल करने का वक्त हो गया। पहला सवाल सत्य चंदोला का है। कभी कभी उनके सीने में दर्द होता है और जब टेस्ट उन्होंने करवाया तो सब कुछ नॉर्मल आया है। तो स्वामी जी, क्या परेशानी है और इलाज क्या करना है? देखो, इसमें दो ही कारण होंगे। ये सत्य चंदोला जी से लेकर के बाकी के लिए भी एक बड़ा सत्य बता देता हूँ। हार्ट कमजोर होने से भी हार्ट में दर्द होता है, तो उसके लिए पॉइंट दवाएं, अर्जुन की छाल, दालचीनी की काढ़ा ही पी ले खाली, और रेडीमेड चाहिए तो अर्जुनारिष्ट या हृदयामृत 2 गोली खा ले। इसलिए हमने आज ये सारे उपाय सामने रखे हुए। और कई बार गैस से भी ये दर्द हो जाता है, तो ये यहाँ पर दर्द होता है तो यहाँ से दबा लें, ये पसलियों के दर्द के लिए। और यदि पूरा हार्ट में पेन होता है तो नाभि में हींग लगा लें, या पेट साफ रखें। और सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी आदि का जो हम प्रयोग बताते हैं, तो ये नहीं तो हल्दी, अदरक, नींबू गर्म पानी में डाल के थोड़ा नींबू पी लिया करें, हार्ट का पेन नहीं होगा। और थोड़ा पतंजलि बाम लगा लें और दिव्य धारा सूंघ लें। थोड़ा लंबा प्राणायाम कर लें। हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, सारे टेस्ट करें तो थोड़ा लंबा कर लेना ऐसे, ये कर ले, और हार्ट का पूरा ये सब पेन जो हार्ट के आजू बाजू में होता है पूरा खत्म हो जाएगा। तो भस्त्रिका, कपालभाति, थोड़ा अनुलोम विलोम बलपूर्वक कर ले तो अंदर के सारे अवरोध खुल जाएंगे। अगला प्रश्न आप ले। सत्य के बाद दिलीप सिंह का सवाल है स्वामी जी, 5 साल से नाक से खून की आने की समस्या इन्हें है, ऑपरेशन भी कराया, शीशम का जूस भी पिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब उपाय आपसे जानना चाह रहे हैं। तो देखो, दिलीप सिंह के से जो है, जो नाक से खून आता है तो शरीर में गर्मी बढ़ी हुई है, और इसके लिए थोड़े दिनों तक वो लौकी कल्प कर ले, अथवा इसको यूँ समझे ग्रीन वेजिटेबल्स, और इस समय तो हरी सब्जियां खूब थोक के भाव आती हैं, सब्जियां और फ्रूट से ही खाएं। पित्त बढ़ा हुआ है, और पित्त के प्रशमन के लिए जो हमने बताया था, पीपल के पत्तों का रस, नीम के पत्तों का रस नाक में भी डालना, इसको पीना, या छाछ का प्रयोग करना, जो अदबिलो या दही है, ये कई प्रयोग हमने बताए हुए। जल नीति करना, ये सब चीज़ें लाभ करती हैं। लेकिन एक खास उपाय बताता हूँ, मैंने लोगों को ये प्रयोग करवाया। शीशम के पत्ते और पीपल के पत्तों को पीने के साथ साथ इसमें ना कहरवा पिष्टी 10 ग्राम, स्फटिका भस्म 10 ग्राम और 100 ग्राम नाग केसर। नाग केसर एक केसर अलग होती है जो हम पतंजलि की तरफ से भी उपलब्ध कराते हैं, एक नाग केसर होती है, वो ले लें, और उसमें 100 ग्राम नाग केसर का पाउडर करके उसमें 10-10 ग्राम कहरवा और ये मिला दें, स्फटिका। कहीं से भी बॉडी में ब्लीडिंग नहीं होगी, औरों के लिए भी बता दिया। और यदि हो सकता है भाई साहब का प्लेटलेट कम हो, उससे ब्लीडिंग होती है, तो प्लेटलेट की कमी के लिए थोड़ा सा वक्त जो है, प्लेटोग्रिड तो हमने रेडीमेड बता ही रखा है, प्लेटलेट की कमी से भी थोड़ा सा वक्त कम है। स्वामी जी देखिए, अक्सर हम आपसे सुनते हैं और हमें भी चीजें अब रट गई एक तरह से। हार्ट को हेल्दी रखने के लिए आप अक्सर जो है अलसी के बारे में बताते हैं कि अलसी लेना चाहिए, तो अलसी का कुछ बना के जरा दिखा दीजिए। ये योग के प्रवक्ता की आपसे गुजारिश है, और जब तक आप तैयारी करेंगे मैं तब तक कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता दूंगा। सर्दी में जॉइंट्स पेन से बचें, मसल्स की ऐंठन कैसे दूर करें, जोड़ों के दर्द से अकड़े हाथ पैर कमर कैसे बनाएं नेचुरल पेन किलर। स्वामी रामदेव की योग थेरेपी गठिया के रोग से दिलाएगी आपको मुक्ति। वक्त आपको पहले से पता है 7:56 पर। तो स्वामी जी, अलसी से आज क्या बना रहे हैं आप? तो देखो, गाय का घी थोड़ा सा लिया और उसमें अलसी को भून लिया। ये अलसी बहुत जबरदस्त होती है, तो अलसी को थोड़ा गाय के घी में ऐसे सेक लेते हैं, और सेकने के बाद इसमें ये जो गुड़ है ना, अब नया गुड़ आ गया है आपके लिए, ज्योत्सना जी के लिए, पूजा के लिए, प्रिया के लिए, मीनाक्षी जी के लिए,
रितु जी के लिए, सबके लिए, अनीता जी के लिए, सबके लिए एक ट्रक भेज दूंगा इंडिया टीवी पर भी ये गुड़ का। और इसमें ये जो है अलसी को पहले, क्योंकि मैंने भून के रखा हुआ है, फास्ट करना पड़ता है ना, तो ये चाशनी बनाई किसकी, गुड़ की। अब गुड़ की चाशनी में जब ये पकड़ दो, गुड़ की चाशनी में जब अलसी को ऐसे बांध देते हैं, फिर इसका लड्डू बहुत जोरदार बनता है। तो ये देखो, ये तो अब 5 मिनट के अंदर ये सारी चीजें तैयार हो जाती हैं। अलसी को गाय के घी में थोड़ा सा भूना और फिर ट्रक भेजिएगा शक्कर ना की चाशनी बना करके तो किसी योगी ड्राइवर के साथ भेजिएगा, आजकल ट्रक बहुत टकरा रहे हैं। तैयार हो जाता है। और ये तो स्वामी जी अब आपसे अनुमति लेते हैं। और इसमें किसी को ड्राई फ्रूट डालना हो तो ऊपर से डाल सकते हैं। और बहुत ही टेस्टी लड्डू है, दिख रहे हैं। तो ये, और ये अलसी के लड्डू, ये हमारे बाबा मर गए होते अभी तक, तो अभी हृदय बस्ती लगा करके मुस्कुरा रहे हैं। कितनी साल उम्र हो गई? 79 में चल रहे हैं। लो लड्डू खाओ, 100 साल जियो। लेटे लेटे लड्डू का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत प्रणाम धन्यवाद। स्वामी जी। अलसी के प्रणाम लड्डू स्वामी जरूर जी। खाना, हार्ट को प्रोटेक्ट करना। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।